नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनादि टीवी में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। आज बात करेंगे नौ तपा के संताप की। सूर्य के कार्तिक से रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ ही आज यानी 25 मई से नौ तपे की शुरुआत हो चुकी है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश खूब तप रहे हैं। एमपी के कई शहरों में तापमान 46 डिग्री के पार पहुंच चुका है, तो वहीं 31 मई तक भीषण गर्मी का अलर्ट भी है। छत्तीसगढ़ में तापमान भले ही कम है, लेकिन उमस अब ज्यादा है। 27 मई से तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है और ये बेतहाशा गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। कई जगह हीट स्ट्रोक से मौत की खबरें भी सामने आ रही है और हीट एंजाइटी भी इस बढ़ते तापमान का नया लक्षण है। एक तरफ बढ़ती गर्मी और दूसरी तरफ बीमारियों का खतरा। ऐसे में इस मौसम में विशेष सावधानी की जरूरत है। आज मौसम का मिजाज जानते हैं, उससे पहले ये रिपोर्ट देखेंगे। एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ में नौ तपे की शुरुआत के साथ ही गर्मी कातिलाना हो चुकी है। आने वाले 9 दिन यानी 2 जून तक तेज गर्मी रहेगी, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ेगी। मध्य प्रदेश में पहले ही दिन गुना, अशोकनगर और निवाड़ी में लू का रेड अलर्ट है। यदि 10 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो 5 साल ऐसे रहे जब नौ तपे में प्रदेश जमकर तपा। सबसे गर्म ग्वालियर, चंबल, मालवा, निमाड़ रहे। अब की बार भी इन जिलों में भीषण गर्मी पड़ेगी। शुक्रवार को मध्य प्रदेश के राजगढ़, रतलाम, नीमच में तापमान 46 डिग्री पार रहा। राजगढ़ में तो दिन का तापमान 46.3 डिग्री तक गया। वहीं 12 शहरों में तापमान 44 डिग्री पर रहा। मौसम विभाग ने शनिवार यानी आज छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, सिवनी, मंडला और बालाघाट में आंधी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। 31 मई तक प्रदेश में भीषण गर्मी का अलर्ट है। ग्वालियर, चंबल, इंदौर, उज्जैन संभाग में तेज गर्मी पड़ेगी। अन्य जिलों में भी हीट वेव यानी गर्म हवाओं का असर रहने वाला है। यूपी में भी नौ तपे में दिन का तापमान जहां 48 डिग्री तक जाएगा, वहीं रात का तापमान 35 डिग्री के ऊपर बना रहेगा। पिछले 24 घंटे में 8 जिलों का अधिकतम तापमान 1 डिग्री तक बढ़ गया है। यूपी के 11 जिलों में आज हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है। 27 जिलों में दिन जैसी गर्मी का एहसास रात में होगा। शुक्रवार को यूपी का सबसे गर्म जिला उरई रहा। उरई में अधिकतम तापमान 45 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटे हीट वेव जैसी स्थिति नहीं रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 27 मई से अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में अंधड़ चलने के साथ ही बूंदाबांदी के भी आसार है। प्रदेश में समुद्र की ओर से बड़ी मात्रा में नमी आने के कारण अधिकतम तापमान सामान्य से कम है। रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर में दिन का तापमान औसत से 1 से 4 डिग्री कम है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक शुक्रवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान 43.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री नारायणपुर में दर्ज हुआ। तीनों प्रदेशों में रोज तापमान में बदलाव हो रहे हैं। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कभी ज्यादा तो कभी कम अंतर होने से लोग बीमार हो रहे हैं। सर्दी, खांसी, बुखार और वायरल फीवर की परेशानी को लेकर लोग ज्यादा परेशान हैं। डॉक्टरों की सलाह है कि लोग कूलर और एसी से सीधे बाहर ना निकलें। घर से निकलने से पहले एसी में बैठे हैं तो 20 मिनट पहले इसे बंद कर तापमान को सामान्य करें। कूलर में है तो कूलर बंद कर बाहर और अंदर का तापमान सामान्य करें, तभी बाहर निकलें। तो देखिए, नौ तपे की शुरुआत हो चुकी है आज से, और आज से 9 दिन, आने वाले 9 दिन यानी 2 जून तक भीषण गर्मी का एहसास होगा। तो ऐसे में प्रोग्राम शुरू करने से पहले सबसे पहले यही अपील करूंगी कि नौ तपे में खासकर अपना काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि गर्मी अपनी चरम सीमा पर है। सूर्य देवता जो है आग बरसाने वाले हैं, तो ऐसे में अपने स्वास्थ्य का, अपने आसपास वालों का ख्याल ज़रूर रखें। और अब जानने की कोशिश करेंगे कि देश के अलग अलग प्रदेशों में किस तरह का मौसम का मिजाज है, क्या कुछ हालात है गर्मी को लेकर, क्या कुछ अपडेट है। राजधानी भोपाल से हमारी सहयोगी शबाना हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनसे जानेंगे कि मध्य प्रदेश में मौसम का मूड क्या है, सूर्य देवता का मूड क्या है, क्या कुछ मौसम का मिजाज है। शबाना, आज से नौ तपे की शुरुआत हो चुकी है और इस बार की गर्मी ने पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है।
जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में आज की गर्मी जो है नौतपे की, यानी कि उसने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में पारा 46 डिग्री के पार हो गया। सबसे ज्यादा राजगढ़ जिले में पारा रहा। वहीं अगर खजुराहो, मंडला और उज्जैन संभाग की बात करूं तो 45 से 46 डिग्री पारा यहाँ भी रहा। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें कि मध्य प्रदेश में राजस्थान और गुजरात से आ रही गर्म हवाओं का असर पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है और बताया जा रहा है कि 31 तारीख तक मध्य प्रदेश में ऐसी ही गर्मी देखने को मिलेगी और नौतपे के बाद मध्य प्रदेश की जनता को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश के पूरे अलग अलग हिस्सों में मध्य प्रदेश का नगर निगम जो है पानी का छिड़काव कर रहा है। एक अच्छी पहल की गई है ताकि जो ट्रैफिक में लोग सिग्नल पर रुकते हैं उन्हें थोड़ा राहत देने का काम किया जाए। राजधानी भोपाल में अलग अलग जो है चौराहों पर जो है टेंट लगाया गया है, ग्रीन मैट लगाई गई है ताकि जो पब्लिक है उनको गर्मी से तपीस से थोड़ी राहत मिले। लेकिन आज अगर राजधानी भोपाल की बात करूं तो पारा 35 से 40 डिग्री के करीब है और यहाँ पर उमस वाली गर्मी देखने को मिल रही है। उमस की गर्मी से आप अंदाजा लगा सकती है कि कड़ी धूप है काफी और लोग जो राहगीर है, जो आने जाने वाले हैं, उनके लिए अलग से लोगों ने अपने घर के बाहर पानी की व्यवस्था की है और अलग जहाँ पे नगर निगम भी अपनी तरफ से पानी की व्यवस्था कर रहा है। तो पूरे मध्य प्रदेश में गर्मी अपना कहर बरपा रही है और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आप देखेंगे किस तरीके से पारा जो है देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों जो है मध्य प्रदेश में बारिश का असर देखने को मिला था, जिससे मध्य प्रदेश की जनता को थोड़ा राहत था। अलग अलग हिस्सों में बारिश होने से आसपास के जिलों में मौसम में ठंडक देखने को मिली थी, लेकिन नौतपे में जो है मौसम फिर से अपना रुख दिखा रहा है और गर्मी का असर दिखा रहा है। तो पूरे मध्य प्रदेश के हिस्सों में जो है मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गर्मी अलग अलग देखने को मिल रही है। लेकिन अगर मैं बात तो राजधानी भोपाल की यहाँ पर उमस वाली गर्मी देखने को मिलती है और बिल्कुल, तो कुल मिलाकर उमस भरी गर्मी का एहसास हो रहा है शबाना लोगों को और खासकर उमस भरी गर्मी में लोगों को समस्याएं ज्यादा होती है। बाहर क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा है उसके चलते लोग जो है काफी ज्यादा बीमार भी होते हैं। ऐसे में लोगों से यही अपील है कि बाहर निकलने से पहले जो है टेम्परेचर को देख ले और अगर आप एसी कूलर में बैठते हैं या ज्यादा समय व्यतीत करते हैं तो नॉर्मल होकर ही, नॉर्मल टेम्परेचर करके ही अपने आप का और अपने घर का बाहर निकले। इंदौर से हमारे सहयोगी योगेश राठौर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे इंदौर में क्या कुछ हाल है। योगेश, अगर इंदौर के टेम्परेचर की बात करें, एक और हम देख रहे हैं जहां मौसम सूर्य देवता जो है पूरे भारतवर्ष में ही अपना कहर बरपा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आसमान से आग बरस रही है। वहीं इंदौर की बात करें तो यहाँ पर किस हिसाब का मौसम आप देख रहे हैं? देखिए, मैं इस वक्त एक शेड के नीचे खड़ा हूँ, यानी कि एक छांव वाले हिस्से में खड़ा हूँ, लेकिन जो मुझे हवाएं आ रही वो ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे कोई अग्नि प्रज्वलित हो रही है और उसके पास में खड़ा हूँ। इतनी तेज मतलब गर्म हवाएं आ रही है कि इसका असर कानों में और चेहरे पर और पूरी शरीर पर पता चल रहा है। इंदौर में पिछले 8 सालों का रिकॉर्ड जो है वो गर्मी ने तोड़ा, यानी कि 45 डिग्री के पार जो तापमान पहुंचा है पिछले 8 साल के पहले जो पहुंचा था वो अब आया है। हम बात करें तो नौतपे की, तो नौतपे की शुरुआत होने के साथ ही ये जो पारा है 45 के पार अत्यधिक गर्मी का एहसास होने वाला है और अत्यधिक गर्मी का एहसास होने के साथ ही 9 दिनों तक लोगों को यहाँ परेशानी झेलना पड़ेगी। 12 से 3 बजे तक का जो समय होता है वो बहुत भीषण गर्मी का होता है। भीषण गर्मी के साथ ही इस दौरान 12 से 3 बजे तक लोगों को सुझाव देना चाहूंगा कि इस समय अगर आवश्यक हो तो ही बाहर निकलें। इंदौर में कई जगह पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि बिजली की कटौती से लोग परेशान है, पानी की समस्या लोग परेशान है। इंदौर में कुछ संस्थाओं ने आज एक नई पहल की है कि जब तक गर्मी शुरू चल रही है, जब तक गर्मी रहेगी तब तक वो केरी का पना और जो ठंडे पेय पदार्थ है वो राजवाड़ा के क्षेत्र में उन्होंने लगाया और पूरे सुबह से लेकर 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक वो पेय पदार्थों का निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। सामाजिक संस्थाओं द्वारा पहल की गई है, कई जगह प्याऊ लगाए गए हैं और कई जगह ये व्यवस्था की गई है। बिल्कुल, ये काफ़ी अच्छा कदम है कि सामाजिक संस्थाएं भी जो है अपने ओर से अपने एंड पे काम कर रही है, अपने एंड पे जो है लोगों की मदद कर रही है। जागरूकता की बात करें तो लोग कितने जागरूक है, क्योंकि नौतपे की शुरुआत आज से हो गई है। 9 दिन तक मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म रहने वाला है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने या नगर निगम ने लोगों को किस तरह से जागरूक किया है जिससे वो मौसम के हिसाब से अपनी दिनचर्या बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है गर्मी में बाहर ना निकले? देखिए, मीडिया में जिस तरह की खबरें चलती हैं, जिस तरह के लोगों को सुझाव दिए थे, हम भी कई कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने बताया, तो लोग कहीं ना कहीं थोड़े से अवेयर हुए हैं और वो कोशिश करते हैं
कि किसी भी तरह से अपने आप को सुरक्षित तरीके से बाहर निकल कर, आवश्यक हो कोई वो बाहर निकल रहे हैं, आवश्यकता नहीं होने पर बाहर निकल रहे हैं। बात करें सरकारी विभागों की, तो नगर निगम ने जिस तरह की जबरदस्त व्यवस्था की है, नगर निगम ने की पानी के बौछारें शुरू कर दी, कई जगह शेड लगा दिए। इस तरह से नगर निगम ने इंदौर में इस तरह से किसी तरह की कोई पहल नहीं करी। नगर निगम के द्वारा जो प्याऊ पहले से संचालित होते थे, ठंडे पानी की प्याऊ, वो भी लगभग बंद, और इसके लिए कई बार विरोध प्रदर्शन हो चुका है। कि इंदौर का नगर निगम जो है वो पब्लिक की सुरक्षा के लिए, पब्लिक की सुविधाओं के लिए कोई बहुत ज्यादा प्रयास नहीं कर रहा है। बात करें अस्पतालों की, तो अस्पतालों में सभी जगह लू से बचने के ये जो उपायों की जो दवाइयां हैं, जो मेडिसिन से, जो भी अत्यधिक जो लू से लोग परेशान होकर आने वाले लोग, उनके लिए डॉक्टर की व्यवस्था की गई। हाँ, लेकिन ये है कि अब डॉक्टर भी सरकारी ड्यूटी का समय भी छोड़कर अब अपने घरों में समय बिता रहे हैं। यानी कि 2 बजे के बाद में कोई भी डॉक्टर किसी भी अस्पताल में बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं। हम जिला अस्पताल की बात करें, जिला अस्पताल में हमने कल दौरा किया, कल हम गए तो देखा कि 2 बजे के बाद कोई भी डॉक्टर नहीं, यानी सुनसान तरह से, यानी कि 2 बजे के बाद अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता है तो उसको वहां पर कोई सुविधाएं नहीं मिलेगी। तो जिला अस्पताल इंदौर की हालत बिल्कुल, और एक गंभीर विषय है, क्योंकि ऐसे समय में जब डिहाइड्रेशन के मरीज बढ़ते हैं, ऐसे समय में जब लोग जो है लू जैसी समस्याओं से परेशान होते हैं, ऐसे में डॉक्टरों का नदारत होना अपने आप में एक गंभीर सवाल है और एक बड़ा मुद्दा है। अनादि टीवी के जरिए हम इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करें। उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के जरिए जो है जिम्मेदारों तक ये बात पहुंचेगी और सुचारू रूप से व्यवस्थाएं जो है की जाएगी। छाया जायसवाल हमारी सहयोगी रायपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। छाया, जहां हम देश के अन्य राज्यों की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है काफी ज्यादा हाई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में थोड़ी सी राहत है। कई सारे इलाकों में बारिश के अनुमान जताए हैं मौसम विभाग ने। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो राजधानी रायपुर है, यहाँ पर अभी फिलहाल मौसम बहुत ठीक बना हुआ है, बादल छाए हुए हैं और मौसम जो कि आज नौतपा आज से शुरुआत हो गई है। इसकी नौतपे में 9 दिनों तक बहुत ही ज्यादा तेज गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ता है। सूर्य सबसे ज्यादा गर्म इन दिनों होता है, लेकिन 2 दिनों तक 48 घंटे के बाद ही छत्तीसगढ़ में तापमान में बढ़ोतरी होगी, ऐसा मौसम विभाग की ओर से जानकारी मिली है। आपको बता दूं कि मौसम विभाग ने ये भी अलर्ट जारी किया है, राजधानी रायपुर समेत आसपास के इलाकों में बारिश होगी। रायपुर, बस्तर और दुर्ग संभाग में तेज बारिश और अंधड़ की भी चेतावनी जारी की गई है। हो सकता है देर शाम तक बारिश भी शुरू हो सकती है, क्योंकि मौसम यहाँ पर बादल छाए हुए हैं और मौसम बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन उमस थोड़ी बहुत है, उसका सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो देखना अब ये होगा कि 2 दिनों के बाद जो तापमान है उसमें कितनी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ बहुत ही गर्म रहा है, लेकिन इस बार जो है बादल का सामना और बहुत जगहों पर पिछले कई दिनों से बारिश का भी सामना लोग कर रहे हैं। बस्तर जैसे संभागों में लगातार हर दूसरे दिन वहां पर बारिश हो रही है और इस बार जो है जो गर्मी से राहत है, लेकिन फिर भी उमस जैसी गर्मी है यहाँ पर और बहुत तेज गर्मी तो नहीं, लेकिन आने वाले 2 दिनों में टेम्परेचर हाई हो सकता है यहाँ। ठीक है, तो आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ सकती है और बारिश के बाद भी जो है काफ़ी ज़्यादा उमस का एहसास लोगों को होता है। तो लोगों को अपना ख्याल खुद रखना है, अपनी दिनचर्या को मौसम के हिसाब से ही प्लान करना है, जिससे जो है आगे चल के बीमारियों का सामना ना करना पड़े। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से हमारे सहयोगी नितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश, मैं देख सकती हूँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी का एहसास आपको हो रहा है। जी स्मिता, बिल्कुल हम बात करें तो 25 जून से जो नौतपा है इसकी शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है कि 9 दिन अपना ही सपना है, तो निश्चित ही जैसे ही रोहिणी नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश होता है उस तरीके से आप मौसम का मिजाज देख सकते हैं। जिस स्थान पर मौजूद है, इस स्थान के ठीक बगल में सड़क है जो आपको लगभग स्थान दिखेगी और वहीं पर वृक्ष है, वृक्ष के नीचे लोग सहारा लिए रहते हैं। तो निश्चित ही ये उदाहरण आपको बता रहा होगा कि गर्मी का क्या कुछ हाल है। पारा लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले 9 दिनों के लिए गर्मी बहुत ज्यादा प्रचंड होने जा रही है, क्योंकि इस स्थिति में जैसे ही जैसे सनातन धर्म मतावलंबियों के महीने के अनुसार जैसे ही यहाँ पर जेठ का प्रारंभ होता है तो उसमें कहीं ना कहीं एक अगर बात करें तो परिवार में बहुएं पर्दा डालती हैं, तो वैसे ही इस जेठ में अब गमछे का प्रयोग करना बहुत जरूरी हो गया और इसकी एडवाइजरी भी लगातार लोग देते हैं। डॉक्टरों की अगर बात करें तो डॉक्टरों ने साफ तौर पर लेकर एडवाइजरी जारी की है कि जिस प्रकार से भीषण गर्मी इससे बचने के लिए आपको तरल पदार्थों का प्रयोग करना है और सबसे बड़ी बात यह है कि घर से निकलते समय आप खाली पेट ना निकले, नहीं तो आप हीट स्ट्रोक के शिकार निश्चित हो सकते हैं। तरल पदार्थों में भी ये नहीं कि आप हर समय गर्म चीजें पे, जैसे ठंडी तासीर वाली जो चीजें उनको पीना और सबसे ज्यादा इसको मुफीद अगर है तो नारियल पानी पिया जा रहा है और आम पन्ना का जूस
जिस तरीके से मार्केट में बिक रहा है, जिस तरीके से लोग जा रहे हैं गन्ने के रस का प्रयोग करें, तो ये कहीं ना कहीं आपको आराम दे रहा है। लेकिन मौसम की अगर बात करें तो इस प्रकार के मौसम में जिस प्रकार से भीषण गर्मी हो रही है, इसमें सबसे ज्यादा लोग गलती ये करते हैं कि अचानक एसी में बैठे रहते हैं, कूलर में बैठे रहते हैं, तो उसके बाद ठीक वो तुरंत रोड पर निकल जाते हैं। ये स्थितियां साफ तौर पर डॉक्टरों ने बताया कि ये स्थितियां घातक है। ऐसे में सबसे पहले अपने तापमान को आपको बैलेंस करना है, उसके बाद ही बाहर के मौसम में निकलना है। जी बिल्कुल नितेश, इन सब के बीच अगर हम मॉनसून की बात करें, देखिए 9 तपे की शुरुआत तो हो चुकी है। 9 दिन तक मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा जो है गरमाने वाला है। सूर्य देवता अपनी किरणों से जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मी का एहसास लोगों को कराने वाले हैं। ऐसे में अगर हम मॉनसून के एंट्री की बात करें तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कब तक मॉनसून आ सकता है? जी देखिए, अभी इसको लेकर अगर मानसून की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मानसून अभी कहीं ना कहीं दूर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन साफ तौर पर कहा गया कि इस बार मानसून अच्छा रहने की उम्मीद है। लेकिन अभी जिस प्रकार से आसपास से विक्षोभीय हवाओं का वातावरण बन रहा है, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ और अन्य जगहों पर देखा जा रहा है, ऐसे में अगर कोई बड़ा परिवर्तन होता है, हालांकि हवाओं में नमी साफ तौर पर देखी जा रही है, तो इसमें एक आकार यह भी जताया जा सकता है कि अभी उत्तर प्रदेश में मानसून आने में थोड़ा सा समय लग सकता है। हालांकि कुछ मौसम वैज्ञानिकों का दावा है कि पहले भी मानसून आ सकता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से मानसून नहीं होगा। कुछ समय के लिए बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन वो पूरी तरीके से मानसून नहीं माना जाएगा और उससे भीषण गर्मी से पूरी राहत तो नहीं मिलने जा रही। ठीक है, छाया हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है रायपुर से। छाया, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि फिलहाल जो है मौसम ठीक ठाक बना हुआ है, सुहाना बना हुआ है रायपुर में और बारिश के भी आसार है। और क्योंकि आज 9 तपे का पहला ही दिन है, 9 तपे के पहले दिन बारिश होती है और फिर एकदम से भीषण गर्मी होती है, तो जाहिर सी बात है कि वेदर डिस्टर्बेंस के चलते इसका सीधा असर जो है लोगों के शरीर पर पड़ता है। लोग बीमार होते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है समस्याएं यहाँ पर लोगों को होती है और इसका नतीजा हम देखते हैं, बड़ी संख्या में लोग अस्पतालों में पहुंचते हैं, लंबी लंबी कतारों में लगे रहते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के लिए ये जो स्थिति है काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो मौसम के लिहाज से हम स्वास्थ्य विभाग को कितना एक्टिव देख रहे हैं? स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर हो चुकी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, क्योंकि लगातार जो है 48 घंटे के बाद मौसम में बदलाव छत्तीसगढ़ में होगा। तो छत्तीसगढ़ में जो मौसम में जो तापमान में जो बढ़ोतरी होगी, इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग भी काफी अलर्ट है। उन्होंने सभी को इससे पहले भी क्योंकि छत्तीसगढ़ में जब गर्मी पड़ी थी, राजधानी रायपुर सबसे गर्म रहा था। राजधानी रायपुर के बाद राजनांदगांव की बात करें, ये जो ऐसे इलाके हैं जो काफी गर्म रहते हैं, बिलासपुर की भी बात करें, तो ऐसे इलाकों में लोगों को दोपहर 12 बजे से शाम के 4 बजे तक बहुत ही जरूरी काम है, तभी घर से बाहर निकलने के लिए कहा गया है। और स्वास्थ्य विभाग का ये अलर्ट था कि 12 बजे से 4 बजे तक जो है घर पर ही रहें और बहुत जरूरी काम हो तभी बाहर निकलें। और बाहर भी अगर निकलते हैं तो बहुत सारे प्रिकॉशंस भी लें, क्योंकि जो मौसम है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तापमान लगातार उलटफेर तापमान का जारी है। कभी बहुत अचानक तेज बारिश हो रही है तो कभी बहुत गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जो लोग दोपहर में बाहर निकलते हैं, ऐसे लोगों को काफी गर्मी का सामना करना पड़ता है। अचानक से टेम्परेचर में फिर बदलाव हो जाता है। अगर बारिश हो जाती है तो लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा इसका असर पड़ता है, क्योंकि गर्मी को देखते हुए, क्योंकि लगातार ये जो ठंडा गर्म का जो सिनेरियो है, अगर स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है, लोगों के जो दिनचर्या है इसको लेकर के भी बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर के यही अलर्ट जारी किया है कि 12 बजे से शाम 4 बजे तक तो बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले। और इसके अलावा सभी जिला अस्पतालों की बात करूं तो वहां पर भी डॉक्टरों की यहाँ पर छोटे मोटे जो सर्दी खांसी के जो मरीज हैं, क्योंकि इस समय वायरल का भी बहुत खतरा बना हुआ होता है, क्योंकि ये लोग अगर अचानक से गर्मी के बाद ठंडे की चपेट में या फिर बारिश में घुस जाते हैं तो इस तरीके की जो बात होती है, उसके बाद फीवर हो जाता है, वायरल फीवर का सामना लोग करते हैं। छोटी छोटी बीमारियां हो जाती है लेकिन काफी नुकसानदेह भी होती है। तो उसके लिए स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट है। उन्होंने क्योंकि अलर्ट भी जारी किया है और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि प्रिकॉशंस भी लें, गर्मी में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि डॉक्टर्स भी यही सलाह देते हैं कि स्वास्थ्य का अपना खुद ही ध्यान रखें, क्योंकि हॉस्पिटल जाने की नौबत ना आए। बिल्कुल नितेश, आपका रुख करना चाहूंगी। नितेश, जिस तरह से हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में हीट वेव्स चल रही है, लू का एहसास लोगों को हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य पर तो असर पड़ ही रहा है, लेकिन इसका इनडायरेक्ट असर लोगों की पॉकेट पर भी नजर आ रहा है। कई सारी ऐसी चीज है जो इस बढ़ती गर्मी के कारण महंगी हो रही है। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अहम बात कही है और निश्चित ही जिस प्रकार से गर्मी का व्यापक असर है, इससे सड़कों पर तो सन्नाटा दिख पड़ रहा है। तो जो छोटे मोटे दुकानदार उनके पास भी ग्राहक नहीं। ये बात अलग है कि रात में भीड़ हो रही है, लेकिन
बाजारों में आने वाली चीज जो पहले लोगों को स्टोर कर लेते थे, चाहे वो हरी सब्जी हो जो भी हो, अब वो खराब हो रही है। छोटे मोटे होटल वाले हैं जो खाना बनाकर रखते थे, उनके सामने समस्या ये है कि उस खाने को वो स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी में वो खाना बच ही नहीं पाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक तो बड़ा पॉकेट मनी को लोगों के असर देखा जा रहा है। हालांकि तरल पदार्थों की बिक्री बढ़ रही है, लेकिन दिन में इतना लोग निकल नहीं रहे, क्योंकि सड़कों पर पूरी तरीके से अस्मिता जी सन्नाटा है। इतनी ज्यादा गर्मी में एडवाइजरी जारी की गई है कि दोपहर का 12 से 3 का जो समय है, ये कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकता है। तो ऐसे में लोग भी बच रहे हैं और इसको लेकर लगातार एडवाइजरी भी जारी की गई है, जागरूकता कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य महकमे ने इसको लेकर तत्काल सभी जिला अस्पतालों को यह निर्देश जारी कर दिए हैं कि किसी भी प्रकार के चिकित्सीय सुविधाओं में कमी न होने पाए, चाहे वो सरकारी रोगों से हो या हीट स्ट्रोक अथवा लू अथवा डायरिया जैसी समस्या अगर होती। और खासकर हम आपको बताएंगे कि ऐसे मौसम में बच्चों का ख्याल बहुत ज्यादा रखने वाला है, क्योंकि अक्सर लोग ये ध्यान नहीं देते हैं और बच्चों में डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं आ जाती हैं, उनको उसके कारण से डायरिया का भी प्रकोप झेलना पड़ता है। तो जो भी बच्चों के अस्पताल हैं उनके डॉक्टरों से, जैसे बाराबंकी में हमने एक डॉक्टर से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वर्तमान समय में जो भी छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर उनके पेरेंट्स उनको लेने जा रहे हैं तो साथ में छतरी लेकर जाएं, बच्चों को कैप अवश्य पहनाएं और कोशिश करें कि उन्हें शेडदार ई रिक्शा या रिक्शे से लेकर आए, उनके ऊपर बराबर धूप ना पड़े। जी बिल्कुल, तो बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों के लिए भी मौसम जो है काफी ज्यादा परेशानी भरा हमें नजर आ रहा है। लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऐसे में सभी दर्शकों से यही अपील है कि छोटे बच्चों का और बुजुर्गों का खासकर इस मौसम में ख्याल रखिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन और उल्टी दस्त जैसी समस्याएं जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है इस मौसम में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो नौतपा अपना कहर बरपाने को तैयार है। आज से नौतपा की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जिनका आपको ख्याल रखना है, जिससे आप जो है सूर्य के प्रकोप से, गर्मी के प्रकोप से बच सकते हैं। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी पीते रहे, तरल पदार्थों का उपयोग करें और बाहर कम से कम निकलिए। और अगर आप एसी या कूलर वाले कमरे में बैठते हैं तो डायरेक्ट बाहर ना जाए, जिससे आपके स्वास्थ्य पर असर नहीं पड़ेगा। और ऐसे में इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप जो है सूर्य की भीषण गर्मी से, इस नौतपे की गर्मी से बच सकते हैं। फिलहाल अनादि विशेष में इतना ही। दीजिए में इजाजत, देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।